रुपए भाड़ा और इसमें 25,000 रुपए का डीजल लग गया और 9,000 रुपए टोल टैक्स, 2500 रुपए पुलिस खर्चा टोटल आ गया बिहार का और क्या नाम झारखंड का, बंगाल का और उसमें 1100 रुपए कार्ड और गार्ड का और वहां 200 रुपए पार्किंग लगी थी, तो सारा लगा के 2500 रुपए पुलिस खर्चा आ गया और 1500 रुपए रोटी खर्चा आ गया। 10 रुपए रोटी खर्चा यानी टोटल हो गया टोटल। और इसमें दोस्तों है 3200 रुपए कमीशन, जो ट्रांसपोर्ट कमीशन बनती है, कमीशन मुंशियाना, उसका 3200 रुपए, यानी टोटल 41,200 रुपए हमारा खर्चा हो चुका है गाड़ी खाली कर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों जैसे कि कल मेरी गाड़ी खाली हो गई थी धूलागढ़ी में, तो टाइम से खाली हो गई थी दोस्तों। खाली करके मैं आ गया था, ये इधर बिल्डिंग दिखाओ, इसमें ट्रांसपोर्ट है, ये पार्किंग है पूरी गाड़ियों की सारी भरी भरी, ये ऊपर बिल्डिंग जो है ना, इसी में दोस्तों ट्रांसपोर्ट है। तो कल टाइम से आ गया था। यहाँ की मार्केट जो है ना शाम को ही खुलती है, शाम को 5-6 बजे से यहाँ की मार्केट चलती है ट्रांसपोर्टरों की। तो शाम को ट्रांसपोर्ट टाइम से आ गया था, मैं नहा धो लिया पहले, 4-5-6 बजे 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट पहुंच गया। तो कल सिर्फ 2 गाड़ी छोटी निकली 14 फुटी, एक अमरोहा यूपी के लिए, एक फरीदाबाद के लिए। 14 फुटी 2 गाड़ी मिली और कोई माल नहीं। पार्किंग में सारी गाड़ियां खड़ी, 10 टन 12 टन 8 टन 6 टन जितनी भी मतलब पार्किंग सभी गाड़ियां, और पार्किंग में जगह नहीं गाड़ी खड़ी करने को, अभी फिलहाल रोड पे गाड़ी लगा रखा हूँ। ये हाल है दोस्तों कलकत्ता की मार्केट में। ये देखो, जैसे दोस्तों ट्रिप मेरा कल फाइनल हो गया था। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस ट्रिप में कलकत्ता के ट्रिप में, गाजियाबाद से कलकत्ता के ट्रिप में हमें बचा क्या है। तो दोस्तों इसमें टोटल हमारा 9 टन की गारंटी गाड़ी लगी थी, 61,000 रुपये भाड़ा था और गाड़ी हमारी 10 टन पासिंग की है, लेकिन 9 टन गारंटी में 10 टन का भी वही आता, 1,001 रुपए और बढ़ जाते, मान लो 62 लग जाता, कोई 60 61 62 तक 10 टन की गारंटी पे माल आता है, लेकिन 9 टन की गारंटी 61,000 रुपये भाड़ा लगा था। 2 जगह से लोड हुआ था और खाली एक ही जगह हुआ। तो दोस्तों इसमें दिखाऊंगा कि टोटल मेरा खर्चा कितना आया है। तो इसमें दिखाऊंगा दोस्तों खर्चा कितना आया हमारा। ₹61,000 भाड़ा और इसमें 25,000 रुपए का डीजल लग गया और 9,000 रुपए टोल टैक्स और 25,000 पुलिस खर्चा टोटल आ गया बिहार का और क्या नाम झारखंड का, बंगाल का और उसमें 1100 रुपए कार्ड और गार्ड का और वहां 200 रुपए पार्किंग लगी थी, तो सारा लगा के 2500 रुपए पुलिस खर्चा आ गया और 1500 रुपए रोटी खर्चा आ गया। 1500 रुपए रोटी खर्चा यानी टोटल हो गया टोटल। और इसमें दोस्तों है 3200 रुपए कमीशन, जो ट्रांसपोर्ट कमीशन बनती है, कमीशन मुंशियाना, उसका 3200 रुपए, यानी टोटल 41,200 रुपए हमारा खर्चा हो चुका है गाड़ी खाली करने तक, जो मैं खाली करके ट्रांसपोर्ट में खड़ा हूँ यहाँ तक। और टोटल भाड़ा हमारा है 61,000 रुपए। तो इसमें टोटल कितने दिन हो गए हमको? 4 करीब 5-6 दिन हो गए। गाजियाबाद से करीब 6 दिन हो गए। और कई तारीख को लोड करी थी हमने? तारीख हो गई इसमें 14 तारीख को लोड हुई थी गाड़ी हमारी। 14 तारीख को ही हम निकल आए थे और आज हो गई 20, है ना? 20 है, 20 है 19 है, शायद 20 हो गई तारीख। तो मतलब 6 दिन हो गए। 6 दिन में 20,000 रुपए इधर से आने में बचे हैं और जाने की भी कोई गारंटी, जाने में कुछ बचेगा नहीं कि इधर से कुछ मिलेगा भी, तो उतना ही मिल पाएगा जितना भाड़ा बनेगा हमारा, डीजल टोल खर्चा आएगा उतना ही, क्योंकि इधर मार्केट बहुत डाउन चल रही है। कोई 35,000 रुपए तो जेनुअन खर्चा जाने का आता है, खर्चा और कमीशन डाला वो अलग होता है, तो वो इतना ही 30-35,000 रुपए मिल पाएगा इधर वाले में और 2,000 रुपए घट पाएगा। और 6 दिन में आना हुआ तो 5-6 दिन जाने में लगेंगे, मतलब पूरे महीने के 2 ट्रिप, और 2 ट्रिप में बचत आएगी 40,000 और गाड़ी किस्त है 45,000।
मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में ये मार्केट का काम चल रहा है इस टाइम। बारिश टाइम बहुत मंदा है दोस्तों। आगे क्या होता है दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों कलकत्ता के ट्रिप में ये हमारी बचत आई है 20,000 रुपए, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी करते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए भी बचत की अगर नौकरी करते हैं, तो गाड़ी घोड़ा जो लेने की प्लानिंग बना रहे हैं और लेने के चक्कर में ना रहे। कि ये गाड़ी हमने जब से ली है, पूरी तरह से दोस्तों फाइनली बर्बाद हो चुका हूँ, ये मान लो। अभी इसकी करीब 11 किस्तें बची हुई हैं, ठीक है। 4 साल होने वाले, अक्टूबर को इसमें 4 साल पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर में ली थी 2021 में। 1 साल तो काम सही चला, उसके बाद दोस्तों 12 टन 13 टन की गाड़ियां आ गई हैं, और इसका खर्चा जो है दोस्तों सेम है। जो 12 टन गाड़ी का खर्चा है वही इसका खर्चा है, और डीजल टोल उसका और इसका बराबर लगता है। भाड़े का करीब 10-15 हजार रुपए का डिफरेंस आता है एक साइड का, उधर से आने के। भाड़े है ना, उधर से ही आने में ज्यादा रहते हैं और इधर से जाने में तो बहुत कम रहते हैं। तो खर्चा सेम है, टूल टैक्स सेम, सब कुछ सेम, डीजल भी सेम ही है, और टैक्स वगैरह, परमिट वगैरह, पेपर, इंश्योरेंस सब सेम है। इंश्योरेंस में 1-2-4 हजार 2 हजार का फर्क आता है डिफरेंस, बाकी सब खर्चा टोटल सेम, टैक्स सेम है, लेकिन मार्जिन कुछ भी नहीं है। इसके महीना में एमआई जाती है, उसके बाद में साल में टायर चले जाते हैं, साल में इंश्योरेंस, परमिट, यानी कि 1.5 लाख का करीब खर्चा आ जाता है पेपरों का ही। 55,000 करीब इंश्योरेंस बनता है एक साल में, और क्वार्टरली टैक्स कटता है 42-4300 का, जो 4 बार कटेगा महीना में, मतलब 4-16 17,000 करीब आपका टैक्स हो जाता है साल का, जो लोकल होम टैक्स होता है, स्टेट टैक्स का, वो हो जाता है। और परमिट 21,000 रुपए का उठता है, और 55,000 रुपए का इंश्योरेंस उठता है, मतलब 1 लाख तो यही हो जाता है। उसके बाद में टायर सर्विस आ जाती है, सर्विस में करीब 15,000 रुपए लग जाता है एक सर्विस में, और 40,000 किलोमीटर पे सर्विस आ जाती है, यानी कि 4 महीने में 3 सर्विस हो जाएंगी। तो दोस्तों अलग कुल मिलाओ तो बचता कुछ भी नहीं है। अगर घर से कोई मजबूत बंदा है और काम उसके हैं तो ही वो फाइनल कर पाएगा, नहीं तो खिंच जाएंगे। कई गाड़ी ड्राइवर जो थे मेरे दोस्त, मेरे साथ में भी उन्होंने भी गाड़ी ली थी। एक हमारा इटावा का दोस्त था दोस्तों, तो उसने एक गाड़ी ली थी, फिर बोला भैया एक गाड़ी में रूटीन नहीं बनी, एक गाड़ी और ले लेता हूँ। 2 गाड़ी ले ली। समय का ऐसा चक्कर चला दोस्तों, गाड़ी में ही आत्महत्या कर ली उसने, फांसी लगा के झूम गया था, ठीक है। कि उस सरकार के द्वारा ना ट्रांसपोर्ट जगत को लूटने का काम चल रहा है। जब इसे गाड़ी ली तभी से सरकार ने क्या करा, 10 गुना चालान कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट लाइन है कि कभी ऊंचा माल भी मिलता है, कभी हल्का मिलता है, कभी भारी मिलता है। कहीं लोडिंग पे गए 10 टन की गारंटी पे, और कोई माल कच्चा माल है, जैसे फल वगैरह खेतों में लोड होता है, तरबूज है या सेब है, काफी चीजें ऐसी हैं जो ज्यादातर इन गाड़ियों में कच्चा माल चलता है, जो खेतों में कांटे से करीब 100 किलोमीटर दूर जाती गाँव में लोड होने। हाँ, कोई कांटा नहीं होता, कोई एक्चुअल वेट उनका तुला हुआ नहीं होता। तो दोस्तों जब गाड़ी में लोड हो जाता है, तो लास्ट में जब कांटा कराते पता लगा 2 टन ज्यादा हो गया, अब 12 टन हो गया, गाड़ी 10 टन की है। तो दोस्तों पार्टी वाला उतारता नहीं, कि भाई वो कहता है यार 2 टन का भाड़ा बढ़ा लो, तो भाई ले जाना पड़ेगा, कच्चा माल कहाँ फेंकेंगे इसको। लेकिन अब आप उतार सकते नहीं, अपनी मर्जी से वो उतारेगा नहीं, फिर उसको बोलो भैया ओवरलोड, हमारा जुर्माना बहुत ज्यादा। 2 टन का दोस्तों करीब 30,000-35,000 का चालान होता है आईटीओ का, और उसमें भी अगर उसने अपनी मतलब ईमानदारी करा तो 28,000 का, नहीं तो ईमानदारी से करते कहाँ पुलिस वाले और आईटीओ, तो इनको तो भाई पैसा चाहिए। ये जब 30,000 का चालान होता है तो उसको 50,000 बढ़ा देते हैं। फिर ये प्रेशर हॉर्न है, सीट बेल्ट है, बहुत चीजें ऐसी जो गलत धाराएं लगा देते हैं, जिससे जुर्माना 40-45,000 रुपए कम से कम कटता है। और दोस्तों जब महीना की 45-50,000 ड्राइवर किस्त नहीं निकाल पाता, और जिसका चालान हो जाएगा 45,000 का महीने में, तो क्या करेगा, आत्महत्या ही करेगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ दोस्तों। बुरहानपुर केला पे चल रहा था, तो उधर से केला ज्यादातर ओवरलोड ही चलता है, तो 12 टन में गाड़ी लगती है, 10 टन में तो 13 हो जाए, खेत में लोड होता है, कच्चा माल होता है। और उसमें 1 टन तो दोस्तों पत्ता जो होता है ना केरा के ढकने के लिए, माल खराब ना हो, वो लग जाते हैं, उसका कोई भाड़ा नहीं मिलता है। तो उसके एक महीना में 2 चालान हो गए दोस्तों, 45-45,000, यानी कि 90,000 रुपए थे, और 45,000 गाड़ी किस्त। और सिस्टम ऐसा था, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, बच्चे उसके बीमार हो गए, और एक गाड़ी में आग लग गई। वो ऐसा परेशान हुआ कि बेचारा, मेरे से दोस्त खास था, मेरी कंटिन्यू बात होती थी, तो गाड़ी में ही मैं बुरहानपुर में मैं भी था। शाम सूरज से बात हुई, उसने अमरावती का तरबूज भरा, और शाम को फोन आया उसके छोटे भाई का।
बड़े भैया ने फांसी लगा ली। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि बहन जो सुबह बात हुई, शाम को फांसी कैसे लगा ली। दोस्तों फांसी हुई ना, क्या करा, गाड़ी के पीछे बत्ता है ना, उसी में ही झूल गया वो। कुछ पता भी नहीं चला क्यों लगाई, क्या है। मेरा तो मानना है कि हालांकि गाड़ी भाई ड्राइवर भाइयों ऐसा कभी ना करें। ऐसी नौबत आए गाड़ी छोड़ दे, खिंच जाएगी, चली जाएगी यार। बच्चों का ध्यान रखें, फिर से नौकरी कर ले। नौकरी से परिवार तो पाल ही सकते हैं, पहले भी पाल रहे थे, ठीक ठाक नौकरी कर रहे दोस्तों। लेकिन ये जब से गाड़ी को 4 साल होने वाले हमें चलाते, 4 साल में 5 साल, जब गाड़ी फ्री होगी, या मुश्किल से 9-10 लाख रुपए की रह जाएगी। और जब तक ये 9-10 लाख रुपए, मतलब साल का हर एक साल 1-1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए, मतलब जब पेपर आते हैं, टायर आते हैं, तो पैसा घर से ही लगता। जिसपे घर से बैलेंस था, गाय भैंस बैल बकरी जो थे सब बेच बेच के लगा दिए। अभी 11 महीना बाकी बचे हैं, वो भी किसी तरह झेलना है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगा ड्राइवर भाइयों, अगर 25-20 नौकरी ड्राइवरी लाइन में कहीं भी करोगे तो 20-25 हजार रुपए तो खैर बच ही जाता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि गाड़ी के चक्कर में ना पड़े, क्यों गाड़ी को चाहिए काम, और मार्केट में काम है नहीं। मतलब सरकार जो है वो ट्रांसपोर्ट को लूटने में लगी है। कोई सरकार ट्रांसपोर्ट जगत के हित में नहीं है, ठीक है। वो हर सरकार को उनको नया कानून बनाती है जिससे आप रोड पे चली नहीं। उन्हें पता है कि ये गलतियां आप करोगे ही करोगे, उससे पैसा उनके पास आएगा ही आएगा। और पब्लिक को दिखाएंगे कि हमने जुर्माना लगाया इस चीज का कि आप गलती ना करो। इन गलती के तो भंडार हमारे जहन में ही भरे हुए हैं कि वो गलतियां हमसे होनी होनी। वो जानबूझ के नहीं तो अनजाने में, जैसे वो 2 टन माल लोड हो गया ओवर, और वो बोलता है, अगर उसको बोलते भैया 2 टन माल खाली करो, हम ओवरलोड नहीं ले जाएंगे, तो पार्टी वाला बोलता कोई बात नहीं, हम दूसरी गाड़ी बुलाते हैं और इस माल को पलटी करवाते हैं। अब बताओ, आप 100 किलोमीटर गए लोड करने के लिए, 100 किलोमीटर वापिस आएंगे, और ट्रांसपोर्ट में कमीशन दे के गए, उसके बाद 100 किलोमीटर जाना आना, काटा पर्ची, ये तुम्हारे 2-3 हजार का जो नुकसान हुआ, 4-5 हजार का, ये तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भाई वही कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में बंदा है ना, माल लोड करता है, चल देता है। और उस बीच में अगर कहीं फंस जाता, मान लो कई सारे स्टेट है, मान लो बंगाल से लोड करे तो आप झारखंड है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली, हरियाणा, कहीं का भी लंबी जाती गाड़ियां, और एक ने भी पकड़ लिया तो दोस्तों सारा करे धरे पे पानी फिर जाएगा। ऐसे ही इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट जगत है ना, बर्बाद हुआ पड़ा है। कई सारी दोस्तों देखो तो कंपनियां है ना, जिन कंपनियों में पहले नौकरी कर रहा था, ये सरकार के चक्कर में ना बली चढ़ गई है, बंद हो गई है। जिनमें 100-100, 200-200, 300-300 गाड़ियां थी और अच्छी खासी काम कर रहे थे। लेकिन सरकार के ऐसे ना कानून जो आ जाते हैं कि सेल टैक्स का, जैसे बिल में अगर 1 पॉइंट कहीं गलती हो गई तो माल है 2 लाख रुपए का जुर्माना, 10 लाख रुपए। अब वो क्या काम कर पाएगा बंदा, खत्म ही हो जाएगा। और जुर्माना भरने के बाद उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, वो बर्बाद ही हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट जगत का है, जो गाड़ी वाला 1-2 बार चढ़ गया लाइन पे, और ये काम ऐसे है कि इनमें गलतियां होंगी दोस्तों, तो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई ड्राइवर भाइयों को, गाड़ी बनाओ तो ये कंपलसरी कर लो कि आपको माल मिलेगा, काम कंटिन्यू। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती, कहीं पे अटैच हो जाती गाड़ी, तब तो ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट के बदौलत गाड़ी ले रहे हो तो भाई साहब 100% बर्बाद ही होगे, ठीक है। तो बंदा 20 हजार में कमाता है, 20 हजार परिवार पाल लेगा, लेकिन गाड़ी लेने के बाद परिवार नहीं पाल पाएगा। बिल्कुल रोड पाए 1-1 रुपए को मोहताज हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों, गाड़ी में खर्चे इतने हैं, काम है नहीं, पैसा है नहीं, गाड़ी चलती कम, खड़ी ज्यादा रहती है। महीना 15 तक खड़ी गाड़ी को तो काम चाहिए अलग दोस्तों। गाड़ी के लिए, गाड़ी का धंधा बुरा नहीं है, लेकिन गाड़ी को चाहिए काम। काम नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें 5 साल तो बहुत जबरदस्त मेहनत रहती है। गाड़ी 5 साल में फ्री होगी, ठीक, उसके बाद ही आपको बचेगा। और 5 साल में तो आप बिल्कुल लास्ट हो जाएंगे, शायद 5 साल पूरे ना कर पाए, खिंच जाते बतेरे भाइयों के। मेरे 2 दोस्तों फांसी लगा के मर गए गाड़ी ले में, यही गाड़ी बनाए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, गाड़ी घोड़ा चक्कर में ना रहे, नौकरी करे, सबसे बढ़िया 2-3 महीने नौकरी करे और घर पे आ जाए, ठीक है। यही मेरा कहना है। मैं तो इसमें भुगत रहा हूँ, और जो नए आदमी जो भुगत रहे, बेचारे भुगत रहे, मजबूरी है, क्योंकि देख हार के किसी के चक्कर में ना रहे। यही मेरा कहना है। पहले तो मार्केट में चला लें 1-2 महीना, किसी की भी गाड़ी साथ रह लें, किसी यार दोस्त के साथ घूम लें, उसके बाद में डिसीजन लें, ठीक है। तो ये वीडियो है चल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।